रहस्यमय निवास पर भारी बारिश हो रही है। इसकी शांति तूफान की निरंतर लय को बढ़ा रही है। जासूस आरिफ खिड़की के पास बेजान खड़े हैं। मंद रोशनी उनके चेहरे पर लंबी परछाइयां डाल रही है। वह ध्यान से सुनता है। घर की दमनकारी शांति बाहर के भयंकर तूफान के विपरीत है। ऐसा लगता है कि बारिश की हर बूंद शांत घर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को दोहराती है। आरिफ के फोन की घंटी बारिश की सिम्फनी को काटती है। एक झकझोरने वाला हस्तक्षेप। उसका हाथ जवाब देने के लिए तेजी से बढ़ता है। कॉल रात के रहस्य के उजागर होने में एक संभावित जीवन रेखा है। आरिफ रहस्यमय निवास पर पहुंचता है। हवा अनकही आशंका और अनुत्तरित प्रश्नों से भरी हुई है। नीलकंठ बाबू का बेजान शरीर कमरे के बीच में फैला हुआ है, जो अदृश्य शक्तियों का एक स्पष्ट प्रमाण है। दरवाजा अंदर से बंद है, एक अभेद्य बाधा जो कमरे के अंदर रहस्यों को सील करती है। खिड़की बिना टूटी हुई है, जो आरिफ के सामने दुखद दृश्य की कोई आसान व्याख्या नहीं दे रही है। ब्लूबेरी का आधा खाया हुआ कटोरा मेज पर मासूमियत से रखा है, जो अंतिम क्षणों का मूक गवाह है। एक डायरी पास में रखी है, जिसके पन्नों में नीलकंठ की मृत्यु के पीछे के रहस्य को उजागर करने की संभावित चाबियां हैं। रहस्यमय निवास की खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ती हैं। हर बूंद तूफान की एक स्पष्ट याद दिलाती है, जो अंदर ही पक रही है। आरिफ के रूप में छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं, जो धुंधले कमरे के खिलाफ एक छाया है। आरिफ का चेहरा एक गंभीर दृढ़ संकल्प से अंकित है। उसकी आंखें अनकहे सत्यों के भार को दर्शाती हैं। कमरे में तनाव घना है। आसन्न रहस्योद्घाटन की एक स्पष्ट भावना भारी महसूस हो रही है। अपराध कितना भी साझादार क्यों न हो, एक छोटी सी गलती सब कुछ उजागर कर देती है। आरिफ ने घोषणा की। उसके शब्द रात में गूंज रहे थे।